इमेजिन करो, हर मंथ फीमेल बॉडी एक गेस्ट के आने की प्रिपरेशन करती है। और गेस्ट कौन? बेबी। अगर बेबी नहीं आता तो पूरी डेकोरेशन हटा दी जाती है और अगले मंथ फिर से नई प्रिपरेशन शुरू होती है। इसी को तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब इस साइकिल को हम सिर्फ 3 स्टेप्स में आज पढ़ेंगे। तो चलो एकदम कहानी के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। सोचो, यूट्रस है ना, एक रूम है। और पिछले मंथ उसने बेबी के लिए रूम को क्या किया था? डेकोरेट किया था। लेकिन क्या होता है, बेबी आता ही नहीं है। तो बॉडी कहती है कि पुरानी डेकोरेशन को हटा दो। ये डेकोरेशन ही एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या है? ये यूट्रस की लाइनिंग होती है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं तो ये जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, ब्लड के साथ बाहर निकल जाती है, ठीक है। ब्लड शेड हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो देखो, ये वाला फेज तो क्लियर है। 1 to 5 डेज तक मतलब फीमेल में क्या होता है? पीरियड्स चलता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला फेज को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। हालांकि जब ये पीरियड्स फ्लो होता है तभी ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो इस फेज में क्या होता है, कहानी के फॉर्म में समझो कि अब बॉडी कहती है कि नेक्स्ट मंथ के लिए फिर से तैयारी करो, फिर से प्रिपरेशन करो, फिर से यूट्रस को सजाया जाए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? एफएसएच को रिलीज करती है। और ये एफएसएच क्या करता है? ओवरी में फॉलिसल्स को ग्रो करवाता है और उनमें एक ग्राफियन फॉलिसल मतलब जो होता है वो मेच्योर होता है। हमने पढ़ा था ना oogenesis में, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद ग्राफियन, उसके बाद प्राइमरी जो उस साइड है अपना म्यूसिस 1 कंप्लीट करता है। तो तब तक ये ग्रो करवाता है। मेच्योर जब हो जाए उसके बाद क्या होता है, जैसे ही मेच्योर हो जाता है फॉलिसल्स, ये मेच्योर फॉलिसल्स ईस्ट्रोजन को रिलीज करता है। किसको? ईस्ट्रोजन को। और ईस्ट्रोजन का काम क्या है? यूट्रस के रूम का, ठीक है, जो एंड्रोमेट्रियम है, ठीक है, उसका लाइनिंग है, उसके रूम का दोबारा से क्या करना है? डेकोरेट करना है। मतलब दोबारा से उसको थिक करना है। तो देखो, शुरू में क्या होता है, ईस्ट्रोजन है ना, वो पिट्यूटरी को ना सिग्नल देता है कि एफएसएच को ना, थोड़ा एफएसएच को कम रिलीज करो। इससे सिर्फ एक ही जो फॉलिसल्स है प्रॉपरली मैच्योर होगा, ठीक है। और इसी को हम जो बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, नेगेटिव, ठीक। लेकिन जब ईस्ट्रोजन बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाता है तो वही पिट्यूटरी को कहता है सडनली कि ज़्यादा एलएच रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट कर देता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। तो और इसी को हम जो है एलएच सर्ज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डे 14 पे होता है, याद रहेगा अब? तो क्या नहीं समझ में आया? तो चलो फिर से बता देती हूँ। देखो, जब ईस्ट्रोजन है, ठीक है, नॉर्मल लेवल पर है, तो वो पिट्यूटरी को बोलता है कि एफएसएच को, ठीक है, और एलएच को, एलएच और एफएसएच को क्या करना है? कम बनाओ। इसी को हमने नेगेटिव फीडबैक बोल दिया। और जब ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब यहाँ पे हाई हो गया, तो वो पिट्यूटरी को बोलता है कि अब एकदम से एलएच को, ठीक है, ज़्यादा रिलीज़ करो, एलएच को ज़्यादा रिलीज़ करो। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फीडबैक, ठीक। हॉर्मोन्स का रिलीज कम होगा तो नेगेटिव, और ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। अब हमको पढ़ना है नेक्स्ट फेज, अपना ओव्यूलेशन वाला फेज। अब क्या होता है कि अराउंड 14 डे पे जो एलएच जो है, यहाँ पे एलएच सर्च हो जाता है, ठीक है, मतलब हाई हो जाता है, एलएच पीक पे होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, ग्राफियन फॉलिकल, वो ना क्या करता है? सेकेंडरी उस साइड को निकालता है। याद करो, सेकेंडरी उस साइड। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। मैंने बताया था ना। तो क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिसिल से क्या निकल गया? सेकेंडरी ऊ साइड निकल गया, ठीक। और जो एम्प्टी फॉलिसिल बचता है, ठीक है, एम्प्टी वाला थोड़ा सा जो बच जाता है, उसको हम बोल देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका काम क्या है? ये सिर्फ प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, हल्का फुल्का क्या होता है, ईस्ट्रोजन को, ताकि जो है यूट्रस कंप्लीटली बेबी के लिए रेडी रहे, ठीक है। रेडी करने के लिए रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन को। तो देखो, अब क्या होता है कि ये हॉर्मोन्स जो है पिट्यूटरी को ना सिग्नल देते हैं कि अब कोई भी एफएसएच को और एलएच को, ठीक है, रिलीज ना करे, ताकि ये साइकिल में कोई नया जो फॉलिसिल है वो मेच्योर ना हो, ठीक है। उसी को हमने नेगेटिव कहा था, वहाँ पे जहाँ पे क्या हो रहा था, हॉर्मोन्स को कम रिलीज करने के लिए बोल रहे थे, राइट, ठीक। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो प्रेगनेंसी क्या होती है? कंटिन्यू रहेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम भी जो है ख़त्म हो जाएगा और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मतलब वो भी कम हो जाएगा। और जो डेकोरेशन हम पूरा रेडी कर रहे थे बेबी के लिए, एंडोमेट्रियम, वो भी क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक है, ब्लड के फॉर्म में बह जाएगा। तो चलो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो जो फीमेल का यूट्रस है वो चाहता है कि बेबी जो है हर महीने आए, ठीक है, हर महीने, और उसी के लिए ना प्रिपरेशन करता है, उसके लिए बेड बनाता है।
अब अगर बेबी नहीं आया तो फिर वो शेड होके निकल जाता है, उसकी सफाई करवा देता है। उसी को हम पीरियड्स कहते हैं, जो कि फीमेल में 1 to 5 डेज तक रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर अब वो सफाई करवा दिया, तो अब हर महीने वो चाह रहा है कि क्या है, बेबी आए, तो फिर से स्टार्ट कर देता है उसका प्रिपरेशन, ठीक है, फॉलिकुलर फेस में। तो यहाँ पे फिर से जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है वो फिर से रिपेयर होता है, फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब ओव्यूलेशन होता है, जब सेकेंडरी ऊस साइड निकलता है, ठीक है, रिलीज होता है, ठीक। और वो रिलीज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक। तो वो क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो एंडोमेट्रियम फिर से वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ही बेबी को इम्प्लांट करना है, वहीं पे जाके बेबी रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम बचा होता है, मतलब जो सेकेंडरी ऊसाइड निकलता है ग्राफियन फॉलिकल से, ठीक है, तो उसका जो बचा हुआ होता है येलो कलर का होता है, तो वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, ठीक है, उसका काम सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन को है। तो अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये भी डीजनरेट हो जाएगा और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल कम हो जाता है, ठीक है। फिर से जो होता है पीरियड्स फ्लो हो जाता है, शेड हो जाता है एंडोमेट्रियम। बस इतना तो सिंपल है।